हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे जो बहुत गलत कमेंट मेरे पास करते, बहुत गलत तरीके से मुझे ट्रीट करते। यहाँ कमेंट बॉक्स मैंने देखा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, जिनकी सोच की वजह से मैं अपनी सोच को यहाँ पे रखता हूँ और रख पाता हूँ। तो आप लोग जब भी आप मेरे चैनल पे अपना नाम लिख के कमेंट करो, तो मैं आप लोगों का नाम लेके कमेंट जो भी आप लोग करोगे उसको वीडियो शुरू करूंगा। आगे से भी जो वीडियोज आएंगे आप लोगों के नाम लेके कोशिश करूंगा वीडियो शुरू करूं, यदि आप कमेंट अच्छे करते हो। अब आइए मैं स्टार्ट करता हूं मेरे भाई। आज बहुत कम लोग कर रहे इस तरह का काम या कारोबार। आज के टाइम बहुत सारे ऐसे कारोबार है, बहुत सारे ऐसे व्यापार है जो आप लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। ओनली लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है। लो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप बहुत कम पैसों में इस तरह के धंधा शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट इससे आप बना सकते हो, निकाल सकते हो। बहुत शानदार वीडियो होने वाली, बहुत काम की वीडियो, बहुत कुछ इस वीडियो में रिसर्च किया है साथियों। हर व्यक्ति पैसा निकालना चाहता है, बनाना चाहता है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान काम करता है पैसे के लिए। हर इंसान का काम का पर्पस होता है सिर्फ पैसा कमाना, पैसा निकालना। लेकिन आप क्या काम करके पैसे कमा रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे दोस्त। आप कोई धंधा कर रहे हो, आज की डेट में आप कहीं नौकरी की तलाश करने जाओगे तो लोग आपसे डिग्रियां मांगते हैं। नॉर्मल सा आइडिया बता रहा हूं, लोग आपसे आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो साथियों, उसके बावजूद भी आपको आपके सपनों की नौकरी मिलेगी, इस बात की आज के जमाने में कोई गारंटी नहीं है। लोग सरकार को दोष लगाते, लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। नॉर्मल सी बता रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त हो नहीं सकता। आबादी इस रफ्तार से हमारे देश में बहुत तेज गति से बढ़ रही है। आप याद कीजिए, आज से 20 से 30 साल पहले जब कोई बच्चा, नॉर्मल से बता रहा हूं मैं, आज से 20 से 30 साल पहले, आज से 20 साल, कोई बच्चा 75% जब नंबर आता था तो यूज द टॉपर ऑफ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट होता था, स्कूल का टॉपर होता था। लेकिन आज के डेट में मेरे भाई 95, 98, 99 लाने वालों की कोई कमी नहीं है। नॉर्मल से बता रहा हूं, 95 या 98 तक नंबर ला रहे। सोचो, ये भयंकर कंपटीशन आ चुका है। इसका मतलब आज जो सबसे बड़ी कमी है वो ऐसे मौकों की है जो हम लोगों के पास नहीं है, और यही वजह है कि हम इन चीजों को समझ नहीं पा रहे। आज पढ़ाई करने के बाद भी हर साल करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि वो मौका नहीं मिल पा रहा है जो उनको चाहिए, वो सेंटरिंग नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअल में युवा अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए, लाइफ में दो पहलू होते हैं, एक होती है अमीरी और एक होती है गरीबी। ये दो चीजें मैं आपको डिफाइन करता हूं, डिफाइन करके पूरी डिटेल के साथ समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए। डिफाइन कर, पूरी दुनिया में एक अमीर है, एक गरीब है। अब आप क्या सोचते हो इस अमीरी और गरीबी के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखना, कमेंट बॉक्स में बताना। देखो, मेरा अपना एक अलग नजरिया है कि अमीर कौन होता है और गरीब कौन होता है। जिसकी सोच बहुत अच्छी है, सोच अच्छी क्या है, अच्छे को मैं डिफाइन कर देता हूं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सामने वाले को ना अच्छा सोचता है ना बुरा सोचता है, वो अपने बारे में सोचता है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे ग्रोथ करनी है। अगर उसे आगे बढ़ने में कोई उसका साथ देता है तो भी सही है, कोई नहीं देता है तो भी सही है। वो किसी से मतलब नहीं रखता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। हाँ, उसको जेलेसी है या जेलेसी होती है, उसको दूसरे की जो तरक्की होती है उसे देखकर दुख भी होता है, लेकिन वो इग्नोर करता है और अपने काम में लगा रहता है। वो मेरी नजर में आज के टाइम में 2025 के जमाने का सबसे अमीर इंसान है। अब आइए हम गरीब इंसान के बारे में बात करते हैं। गरीब कौन है? आपको जानकारी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना। दोस्तों, गरीब की परिभाषा वो है जिसके पास बहुत पैसा है। पैसे से अमीर और गरीबी की डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। पैसा सिर्फ आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है, आपको खुशी दे सकता है, गम दे सकता है। इसको अमीरी गरीबी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो गरीब वो है जिसके पास पैसा बहुत है, लेकिन दूसरे के काम में टांग अड़ाना उसकी प्रायोरिटी है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसको नीचे खींचना, सबसे पहले अपने इसी काम को तवज्जो देता है कि कैसे दूसरे को टांग को खींचा जाए, कैसे दूसरे की जिंदगी को इंटरफेयर किया जाए, कैसे दूसरे को बर्बाद किया जाए। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या खुद की बीवी है तो वो इतना शक करता है, इतना ज्यादा शक करता है कि वो अपनी जिंदगी में भी ये मान के चलो नरक या जहन्नुम के समान सामने वाले की जिंदगी को बना देता है। तो अपनी जिंदगी में भी नरक और सामने वाले की जिंदगी को भी नरक बना देता है। अगर उसका कोई
दोस्त है वो उसको मतलब नीचे गिराने के लिए उसकी तरक्की को देखता है, फिर वो षड्यंत्र बनाता है किस तरीके से अपने दोस्त को अपने से पीछे कर दिया जाए। तो ये सारी क्वालिटी जिसके अंदर है उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो गरीब है, क्योंकि वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता मेरे भाई। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये अमीरी और गरीबी का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, पैसा आपको खुशी देगा, मैं इस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल खुशी देगा। पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है आज के जमाने में, लेकिन वो होता है एक वक्त तौर पे, कुछ दिन की खुशी होती है। पैसे से देखो हम कंटिन्यू सांस ले रहे हैं, कंटिन्यू दिल हमारा धड़क रहा है। आप बड़ी बड़ी कार खरीद के लाते हो, बड़ी बड़ी मर्सिडीज खरीद के लाते हो, अपने प्राइवेट जेट खरीद के लाते हो, 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल तक खुश रहोगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए खुशी के लिए? तो पैसा खुशी देता है, ये तो कंफर्म है, लेकिन वक्त और टाइम पे देता है। तो यहां से यहां तक परमानेंट जो खुशी होती है देती है आपको व्यक्तित्व के, आपके अंदर से कैसा व्यवहार है, लोगों के साथ आप कैसा सोचते हो, ये बहुत बड़ी चीज है। जब तक आप दूसरों को खुशी से अपनी खुशी नहीं देख रहे हो तो दूसरे की खुशी में, अभी मैंने आपसे बोला है कि मुझे आप को किसी से मतलब नहीं रखना है, कौन क्या कह रहा है। दूसरों की खुशी में खुशी देखने से सिर्फ मतलब ये है कि आप दूसरों को देख के अगर जलन भी होती है तो आपको, तो आप इग्नोर करते हो, तो अपने ऊपर फोकस करते हो ना, कि सामने वाले को नीचे दिखाने के पीछे लग जाते हो। इतना टाइम अगर आपके पास है तो आपके पास पैसा भी तो है, आपको वक्त तौर पे खुशी तो मिलेगी। वो पैसा ज्यादा दिन तक आपको खुशी नहीं दे सकता, कुछ दिन बाद आपको हो सकता है दुखी का सामना करना पड़ जाए। इसलिए आपको सही सोचना है, सही ट्रैक पे काम करना है, और कोई चीज लाओगे तो खुश हो जाओगे, थोड़े दिन के बाद फिर वही चीज हो जाएगी। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अमीर और गरीबी का डेफिनेशन ये है कि बस देखो कौन कितना खुश है। अगर कोई कुछ ना होने के बावजूद भी खुश है तो वो सबसे अमीर है। अगर सब कुछ होने के बावजूद भी वो दुखी है, तो डिप्रेशन में, मायूसी में, क्लेश में, घर में खुशी नहीं है, आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, तो वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। अभी डिसाइड करना है कि क्या हमें कुछ ना रहने वाले अमीर होने चाहिए या गरीब होना है। ये सब कुछ रहने वाले अमीर होना या गरीब होना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आप कौन सी कैटेगरी में आता है। आइए थोड़ा सा इसको और मैं क्लियर कर देता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपके पास पैसा है तो अगर आप खुश नहीं है तो गरीब हो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप खुश हो तो आप अमीर हो। तो क्या हमारे पास कुछ ना हो और हम खुश रहे, ये वाला अमीर होना आपका? बिल्कुल ये वाला अमीर नहीं होना। हमें खुश रहने का, लेकिन साथ में इतना पैसा कमाना है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको दुखी कर सके। अभी कहोगे दुखी, हमें इंटेंशनली दुखी नहीं करना है उनको, वो दुखी होंगे अपने आप, क्योंकि हम उन पैसों को अपने घर और अपने घर वालों के बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकते हैं, लाइफ की जो फैसिलिटीज दे सकते हैं, उसे देखकर ऑटोमेटिक वो दुखी हो सकते हैं। और जिंदगी में एक ही चीज सबसे बड़ी होती है, वो होती है आपकी फैमिली। ये जितनी भी चीजें घट रही है आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, सब फैमिली के लिए ही हो रही है। अगर आप शादीशुदा हो तो फैमिली है, नहीं तो आपके माँ बाप है ना, बिना फैमिली के कोई नहीं है। एंड में आपको अपने आपके जो शमशान घाट होता है या आपकी कब्र में अकेला जाना होता है। और लेकिन जितने दिन आपको रहना है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों के लिए आपको पैसा कमाना है, आपके परिवार के लिए, आपके माँ बाप के लिए पैसा कमाना है, आपके बच्चों के लिए पैसे कमाना है, बहन भाइयों के लिए पैसा कमाना है। क्योंकि आप अपने लिए तो जानवर भी जीता है, सुबह उठता है, चरता है, जो करना होता है वो करता है और चला जाता है, उनको दूसरे से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन इंसान ऐसी चीज है जिसको दूसरे से ही लेना देना होता है। वो दूसरे से इस तरीके से लेना देना है कि हमें अपने इस पैसे को कमाने के लिए पूरा एफर्ट लगाता है, पूरा एफर्ट लगाना होता है। अपने घर वालों को जितना उनकी जरूरत है उससे ज्यादा देना होता है। असल खुशी आपको वही मिलती है जब आपका बच्चा साइकिल मांगे तो आप उसको मोटरसाइकिल ला के दो। दिल तब दुखता है जब आपका बच्चा कुछ मांगता है और आपकी देने की कैपेसिटी नहीं होती, सबसे ज्यादा तकलीफ होती है आपको। अभी आगे क्या होगा, अगर आप लोग अभी भी अनमेरिड हो, मैरिड हो जाओगे तो कुछ दिन के बाद बीवी मांगेगी सोने की चैन, तो यदि आपके पास पैसा है तो आप सोने की चैन दिला सकते हो, और आपके पास सोने की चैन के पैसे नहीं है तो फिर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिला सकते हो। तो बड़ी दुख होता है उस टाइम। आप लोग कैसे दुख का सामना करना पड़ता है जब आप कंपैरिजन होगी, आपके बगल वाले भैया देखे उसके पति वो सोने की चैन दे रहा है, और आप जो आज के टाइम में बस वगैरह में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की 100 रुपए की 50 रुपए की चैन वो दिला रहे हो, तो आप खुद कंपेयर कर सकते हो। ये सारी चीजें अभी आने वाले टाइम में घटेगी, बहुत सारे लोगों के साथ घट रही है। मतलब कहने का मतलब आने वाले टाइम में आप भी इसका सामना कर सकते हो। कहने का सिर्फ मतलब ये, खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इतनी चीजें जो मैं आपको
घुमा रहा हूं गोल 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 गोल, ये सारी चीजें ऑलरेडी घट रही होंगी। अब आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है तो अभी आप लोग नौकरी आप कहीं 30,000 की कर रहे हो, 20,000 की कर रहे हो, 15 की कर रहे हो, 50,000 1 लाख की, उतने में कुछ होना नहीं जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। अगर आपके 2 बच्चे हैं आपको, तो आप लोगों को लंका लग जाना है, क्योंकि 2 बच्चे, 1 बीवी, 3-5 लोग, आप खुद 6 लोगों को पालना होता है आपको। तो ये 6 लोगों के लिए आपको उसी हिसाब से कमाना भी होगा। वही आपको बिजनेस में आज इस वीडियो में देने वाला हूं, बताने। और दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। क्या बिजनेस है, मैं इतना आपको गोल गोल घुमाया। देखिए, एक बिजनेस ऐसा है जिसमें बहुत थोड़ा पैसे लग सकते हैं, बहुत कम लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये कारोबार और लो इन्वेस्टमेंट के साथ में इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो 2025 और 26 के अंदर। बहुत सारे लोग इस काम को जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। अभी मैंने आपको रिसेंटली कुछ दिन पहले एक वीडियो बताया था कि आप केले का बिजनेस कैसे कर सकते हो, केले का चिप्स का बिजनेस। इसमें क्या होता है, आपका रो को केला लेके आना होता है, जो कच्चे वाले केला है उसको स्लाइस करना होता है, फ्राई करना होता है, मसाला मिलाना होता है, पैक करके भेज देना होता है। अगर आपके पास बजट है तो आपको इसको ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन से पैक करो। बजट नहीं है तो स्लाइसर से ले लो, आप एक स्लाइसर ले लो और एक हाइड्रा ले लो। फ्राई आप अपने घर पे कढ़ाई में कर सकते हो, फ्राई करो। आपने तेल निकाला और मसाला अपने हाथ में मिला सकते हो। 250 ग्राम 300 ग्राम की पैकिंग करो, उस पे आप अपना खुद का स्टिकर लगा सकते हो। मार्केट में जाओ, केले के चिप्स बहुत ज्यादा बिकता है। इसमें थोड़ा सा और आगे अगर आपको लेके जाना है तो भाई मुझे थोड़ा महंगा बेचना पड़ेगा। इससे आप लोग फ्राई कर सकते हो। और कोकोनट ऑयल आता है उसके अंदर, ये हेल्दी भी हो जाता है। तो देखो, हेल्दी कुछ नहीं होता मेरे भाई। जब एक बार तेल गर्म होता है ना तो सारी हेल्दीनेस उसका गर्माहट में निकल जाता है। कोई चीज ऑयल बहुत सारे लोग खाते हैं, उसका ऑयल होता है जो हम जैसे अंडा बनाएगा ऑयल हमें पनीर बनाएगा, जैसे ऑलिव ऑयल गर्म होता है, कहानी उसकी वहीं समाप्त हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि आपको ऑयल कच्चा खाना होता है तो उसको फिर हल्का सा एयर फ्राई डाल के उसमें अगर आप बिल्कुल खोल रहा है तो खत्म है उसकी कहानी। आपको अगर मार्केट में जाने, बहुत सारे तरीके हैं केले के बिजनेस आप लोग कर सकते हो। इसके अंदर बहुत ज्यादा मुनाफा है। कितना मुनाफा है उसके लिए अलग मैंने, आप बोलोगे तो कमेंट बॉक्स में एक वीडियो बना दूंगा। ये सारी चीजें आप लोग खुद से कर सकते हो और इसमें आपको घर से आप सीख सकते हो। सिर्फ आपको मैं बता सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, हाथ पकड़ के उंगली से उठाने की कोशिश कर सकता हूँ। अब आप लोग उठना ही नहीं चाहते हो तो पड़े रहोगे तो एकदम आलस है, तो उसमें फिर मेरा कोई भागीदारी नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों तक पहुंच सकता हूँ सिर्फ अपनी बातों से, और लातों से मैं पहुंच नहीं सकता हूं। तो मैं बातों में पहुंचने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप मेरे से उम्र में छोटे हो सकते हो, बड़े हो सकते हो, बट अपनी लात से आप खुद को खड़ा होना पड़ेगा। और फिर लखपति बनना है, ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होगा। 2 साल 3 साल 6 महीने में जितने आप मेहनत करोगे, मेहनत आपको दिखेगा। आई होप जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं। कहने का मतलब एक केले का एक ऐसा बिजनेस है, आप इस कारोबार को नॉर्मल सा है, बहुत कम से शुरू कर सकते हो और आराम से। माना कि कोई चीज आप 10 रुपए में बनाते हो तो उसको आप 70 रुपए में आप सेल कर सकते हो। आप सोचो इतना बड़ा आप इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो, अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते हो। शानदार बिजनेस है आज का टाइम में, एक बार इस पे जरूर फोकस करना। और बाकी आप मुझे कमेंट करोगे तो इस पे मैं बहुत बड़े लेवल की वीडियो बना दूंगा, विस्तार से वीडियो बना दूंगा। केले के चिप्स का बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, इसको कैसे बनाया सकता है, पूरी विधि टोटल ऐसे लेके जेड तक सब बना दूंगा। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा आपसे। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। आज इतना ही कहना चाहूंगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद।